बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बीएचयू पेड सीट के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे बीएचयू पेड सीट के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, कम नंबर पर एडमिशन, इसके अलावा ज्यादा पैसे देकर एडमिशन मिलता है क्या? बीएचयू पेड सीट क्या है? बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर इसमें कैसे मैं एडमिशन लूंगा, क्या पेड सीट पे एडमिशन लूंगा तो हॉस्टल मिलेगा? इसके अलावा इसके बारे में आप डिटेल से बताइए फीस को लेकर कि किस में कितना फीस लगता है। तो हम लोग डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में बीएचयू पेड सीट को लेके। जी हाँ, कम नंबर पे एडमिशन मिलता है। जैसा कि आप सभी को पता है, बीएचयू में जैसे मेन कैंपस में एडमिशन आप ले रहे हो तो रेगुलर सीट पे एडमिशन होगा, और दूसरा एक है पेड सीट। लास्ट में मॉपअप राउंड होता है, स्पोर्ट राउंड होता है, जिसके बारे में बताएंगे अगले वीडियो में। उसके बाद अगर आप बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वहां पे भी एक है रेगुलर सीट, सेकेंड है पेड सीट। तो इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे दोनों में अंतर क्या है। तो इस वीडियो को अंतिम समय तक आप लोग देखना, और आपके मन में जो भी सवाल है कमेंट में जाके लिखना, और आप लोग बताओ कि आप लोग बीएचयू आ रहे हो, बीएचयू के किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, बीए, बीएलएलबी, बीएससी, बीकॉम, बीवोक, बताइए कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो सीयूटी कॉन्सेप्ट सीयूटी का स्पेशल चैनल है, और सीयूटी के संबंधित हर एक अपडेट आपके पास हम पहुंचाते हैं। आपको ये भी पता होनी चाहिए मैं बीएचयू से ही अपना पढ़ाई किया, यूजी पीजी कंप्लीट किया, तो डिटेल से जानकारी दूंगा। आप चैनल के साथ बने रहना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट कमेंट में लिख रहे थे सर आप हर एक अपडेट की जानकारी दोगे ना? बिल्कुल हम देंगे। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप एक चीज समझ लीजिए। क्या समझना है, पहले हम डिटेल से बात कर लेंगे। कि देखो, आपका जो एडमिशन प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस या काउंसलिंग की जो भी प्रक्रिया है, जो भी प्रोसेस है, पूरा डिटेल से हम बताएंगे। इसके लिए कोई भी फीस आपसे नहीं लेंगे। अभी आप देखना, आपका एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद बहुत सारे ऐसे इसके लिए भी कोर्स लॉन्च करेंगे भाई, इसके लिए भी, और पैसे लेंगे आपसे। तो पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीयूटी कॉन्सेप्ट आपके लिए उपलब्ध है, ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आ गया। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये जो घंटी है ना, इसको ऑल में प्रेस कर लेना बस। चलिए बात करते हैं आगे। सबसे पहले आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया है, उसके तहत आपको मेजर और माइनर सब्जेक्ट पढ़ना होता है, ये आप सभी लोग जानते हो, ठीक है ना? तो सबसे पहले थोड़ा सा पेड सीट के बारे में आप जान लो। उसके पहले देखो, ये जो बीएचयू का एडमिशन प्रोसेस है, बीएचयू का एडमिशन प्रोसेस ये जान लो। इसके लिए CAP UG 2025 एक पोर्टल लॉन्च होगा। इस बार पोर्टल का नाम क्या होने वाला है, देख लो भाई, CAP। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, देखो भाई, बीएचयू कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम। क्या नाम है? बीएचयू कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम। ये जान लीजिए, पोर्टल का नाम होगा, ठीक है ना, कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम। अब इसमें देखो, इसमें जो रेगुलर सीट पे अलॉटमेंट होगा, रेगुलर सीट हो गया, ठीक है ना, इसके अलावा आप मान लो प्लस पेड सीट, दोनों का कंबाइंड ही होगा, कंबाइंड ही होगा। और इसमें जो अलॉटमेंट होता है, डिटेल से भी आप समझना, ठीक है ना, क्योंकि थंबनेल पे हम एक चीज और लिखे हुए हैं 100 + 15। ये क्या है, ये क्या है, ठीक है ना? इसके बारे में अब मैं आपको समझाता हूं। तो ये आपको समझ में आ गया। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए बीएचयू का जो पोर्टल अप्लाई होगा, बीएचयू कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम, इसमें आप लोगों को अप्लाई करना है। जैसे ही ओपन होगा मैं अपडेट बता दूंगा, क्योंकि अभी 3 जून तक तो आपका एग्जाम ही चल रहा है ना, एनटीए का एग्जाम चल रहा है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो। तो इसके अलावा पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आपका डिटेल पूरा फिल करना है, इसके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। अब समझो 100 + 15 हम क्या लिख के आए हैं, ठीक है ना, इसके बारे में डिटेल से आपको समझाते हैं। मान लो आप किसी एक कोर्स, जैसे मान लो आप BA LLB में एडमिशन लेना चाहते हो, BA LLB में, तो BA LLB में बीएचयू के लिए कितना सीट है? 74 सीट। आपको पता है कितना सीट है? 74 सीट। तो 74 सीट, जैसे कि मान लो, यानी कि ये जो है ना टोटल 15%, मान लो, जैसे कि मान लो बीए में 100 सीट है, एग्जाम्पल, ये बीए में 800 के आसपास सीट है मेन कैंपस में, मान लो 100 सीट, तो 100 सीट है ना, तो 15 सीट होगा पेड सीट पे, ये अलग से, ये इसी में नहीं होगा, अलग से। यानी कि टोटल सीट का 15% जो सीट है, ये सीट है आपका पेड सीट, पेड सीट। यानी कि अब आप जान लो कि BA LLB में 10 से 11 सीट
जो कि पेड सीट के माध्यम से एडमिशन होगा। ये आ गया समझ में आपको, पेड सीट के माध्यम से। जैसे मान लो बीए आर्ट्स में 800 सीट है, 800, तो 800 का 15% यानी कि 120 सीट पे पेड सीट पे एडमिशन मिलेगा प्लस में। तो ये आपको समझ में आ गया। 100 प्लस 15 क्या है कि 15% जो सीट है अतिरिक्त सीट होता है पेड सीट के लिए, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से समझ रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया पेड सीट। जो कि एक चीज और जो आपके लिए जरूरी होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बीएचयू पेड सीट, यहाँ लिखा हुआ है पूरी तरीके से, देखो ये 15% टोटल नंबर ऑफ सीट का होता है, जो कि अभी हम बताए थे, है ना। यहाँ पे स्पष्ट हर एक चीज लिखा हुआ है, जो कि अब आप देख सकते हो रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लो उसको देख सकते हो पेड सीट में रखा गया। तो ये आपको समझ में आ गया, है ना। अब एक चीज और जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये 100 प्लस तो 15 हो गया, जैसे कि पेड सीट। पेड सीट किसमें काम आता है, जो इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मान लो कट ऑफ के बारे में बात करता हूं। कट ऑफ, तो कट ऑफ कैसे जारी होगा, रेगुलर सीट और पेड सीट दोनों का। आगे समझना आप डिटेल से, रेगुलर सीट और पेड सीट। मान लो रेगुलर सीट का कट ऑफ, कोई एक मेजर सब्जेक्ट ले लो। मान लो मेजर सब्जेक्ट हम ले लेते हैं ज्योग्राफी, ठीक है ना, ज्योग्राफी। आर्ट्स और सोशल साइंस दो फैकल्टी है बीए का, मान लेते हैं ज्योग्राफी, ठीक है ना। अब जान लो मेजर सब्जेक्ट ज्योग्राफी के रेगुलर सीट का कट ऑफ गया है 500 नंबर पे आपका मेरिट बनेगा, आपको पता है, एक लैंग्वेज और जीटी का। मान लो गया है 381, ये पहला राउंड का है, फर्स्ट राउंड। आपको मैं बता देता हूं बीएचयू का कट ऑफ कई राउंड में आता है, ये पहला राउंड। मान लो एग्जाम्पल, हर एक चीज एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूं। तो ये पेड सीट का भी, पेड सीट का क्या होगा देखना आप, 6 से 7 नंबर कम, यानी कि मान लो 375 गया आपका पेड सीट का कट ऑफ, यानी कि पेड सीट का कट ऑफ रेगुलर सीट से कम जाता है। तो ये आ गया समझ में, कम जाता है, क्या जाता है, कम कट ऑफ रेगुलर सीट से पेड सीट में। तो ये आपको समझ में आ गया। यानी कि पेड सीट का भी अगर ऑप्शन आपको आए, जैसे आप पोर्टल जो भी सीएपी पोर्टल यानी कंबाइंड जो पोर्टल है आपका, क्या पोर्टल का नाम है जी, देख लो, कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम जो पोर्टल है, इस पोर्टल में जब आएगा ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आप डिटेल से जो है, आप डिटेल से जब आप यहाँ पे फिल करोगे सीएपी पोर्टल पे, जब आएगा मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पेड सीट का ऑप्शन आएगा, इसमें भी आप लोग यस कर देना। बहुत सारे बच्चे नो कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं सर मुझे पेड सीट पे एडमिशन मिलेगा, तो नहीं मिल पाता है। आ गया समझ में, ये पेड सीट में आपको यस कर देना है जब आप कॉमन कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम में जब आप फिल करोगे बीएचयू के एडमिशन प्रोसेस के लिए, तो वहां पे पेड सीट में यस करना। ध्यान से सुन लो, यस करना। रेगुलर सीट तो रहेगा ही, पेड सीट में भी यस कर देना, क्योंकि कट ऑफ में थोड़ा सा कमी आता है। लेकिन अब आपके मन में कई सारे ऐसे सवाल आ रहे होंगे, सभी सवाल के जवाब देंगे, थोड़ा सा आगे बढ़िए। ये पेड सीट हो गया। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिसके मन में एक सवाल आता है, पहला कि जैसे मैंने बोला आपको मेजर सब्जेक्ट, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट कहाँ पेड सीट का इंपॉर्टेंस है ये जान लो। मान लो आपको मिला ज्योग्राफी का, मान लो ज्योग्राफी अलॉटमेंट हुआ आपको, ठीक है, ज्योग्राफी, और आपका ये पहला प्रीफरेंस है, तो प्रीफरेंस भरने का आता है, वो भी बताएंगे। तो ठीक है, ये ठीक है, मान लो मिल गया। लेकिन मान लो आपका थर्ड प्रीफरेंस मिल गया, मान लो थर्ड प्रीफरेंस जो कि आपको हिंदी मिला, और हिंदी मिला, ठीक है ना। अब आप हिंदी मिल गया आपको रेगुलर सीट, और आप चाहते हो कि सर इसको अपग्रेड में रखेंगे, और सेकेंड पे हमारा प्रीफरेंस जो है ये ज्योग्राफी का है और ये पेड सीट का है, तो क्या मिल सकता है, तो हाँ, क्योंकि सेकेंड राउंड थर्ड राउंड आएगा तो फिर आपका पेड सीट में ज्योग्राफी मिलने का चांसेस बढ़ जाएगा। क्योंकि जो मान लो हिंदी जो मिला, ये मिला आपको 361 नंबर पे, मान लो ये 500 में एग्जाम्पल, और ये अलॉटमेंट हुआ 381 पे, एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, और इसका जो है 371 गया मान लो पेड सीट का। तो ये हो सकता है ना कि अगले राउंड में आपका ये पेड सीट में आ जाए। तो ये समझ में आ गया कि पेड सीट का इंपॉर्टेंट जो कि आपके मेजर सब्जेक्ट में होता, अहम है। सेकेंड
कि सर अगर हम पेड सीट पे एडमिशन लेंगे तो हॉस्टल मिलेगा? यस, बिल्कुल मिलेगा। देखो अगर आपका हॉस्टल किस पे मिलता है, हॉस्टल का मेरिट 80+20 पे बनता है। ये वीडियो देख लेना आप। 80 नंबर जो आप इंट्रेंस में नंबर पाओगे, 20 जो BHU से जो आपका घर की दूरी है उसके अनुसार। तो अगर आपका मेरिट बना तो उसमें पेड सीट का कोई बाधा नहीं आती है। अगर हॉस्टल के लिए आप एलिजिबल हो, आपका मेरिट में आ रहा है ना, तो मिल जाएगा। आगे समझ में। नंबर 3, सर आप बताओ रेगुलर सीट और पेड सीट जो होता है प्लस पेड सीट वर्सेस कर देता हूं पेड सीट, क्या ये दोनों में क्या अंतर है? ये बताओ कि सुविधाएं में भी अंतर होगा क्या? मान लो मैं पेड सीट से एडमिशन ले लिया तो हो सकता है मुझे सुविधाएं कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैं बता देता हूं दोनों को सेम सुविधाएं मिलती है, सेम, लेकिन एक मेजर अंतर है, वो है फीस में। क्या है जी? फीस में। क्योंकि पेड सीट में थोड़ा सा ज्यादा पैसे लगते हैं। कितना लगते हैं इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये 3 चीज जो मैं आपको बताया हूं, ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया से। और एक चीज जो मैं बता रहा हूं, नंबर 4, कि रेगुलर सीट और पेड सीट दोनों का अलॉटमेंट कंबाइंड होगा, यानी एक साथ अलॉटमेंट जो होगा एक साथ होगा, कट ऑफ भी एक साथ ही आएगा, जिसके बारे में भी हम डिटेल से बताएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया है ना? तो ऐसे चीजों को आप समझिएगा। अब फीस के बारे में हमने बताया ही कि फीस में थोड़ा सा अंतर है। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो ये देख लो, ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि ये एक मेजर सब्जेक्ट है जिसमें हमें AIC को लेके आया है। ये BA का है, BA आर्ट्स का। मान लो आपका कोई भी हो सकता है BA आर्ट्स का। यहाँ देखो बंगाली, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन जो भी हो, यहाँ देखो रेगुलर सीट, पेड सीट। अब यहाँ पे भी देखो FMC हो गया, MMB हो गया, ये मेन कैंपस है। और ये देखो RGSC, ये साउथ कैंपस, यहाँ BA की पढ़ाई नहीं होती। और ये सब है आपका एफिलेटेड कॉलेज, एफिलेटेड कॉलेज। तो जो मैं बताना चाह रहा हूं कि पेड सीट, देखो सबसे पहले आपको जो प्रेफरेंस भरना होगा, एक कैसे भरना, रेगुलर सीट मेन कैंपस, मेन कैंपस, मेन कैंपस, जिसमें आपको FMC प्लस MMB डालना है, MMB। फिर सेकेंड में डालना है पेड सीट, पेड सीट डालना है, पेड सीट FMC प्लस MMB। आ गया समझ में? और नंबर 3 पे डालना है रेगुलर सीट एफिलेटेड कॉलेज, एफिलेटेड कॉलेज, जिसमें जो भी 3 कॉलेज है गर्ल्स के लिए और एक DAV PG कोएड के लिए। DAV PG हो गया, VCW हो गया, VKM हो गया और AMPG हो गया, ये डालना है। फिर नंबर 4 पे डालना है पेड सीट, पेड सीट का प्रेफरेंस, फिर इसमें 4 डालना है। तो इस प्रकार आपको प्रेफरेंस भरना है। पहले रेगुलर सीट मेन कैंपस, फिर पेड सीट मेन कैंपस, फिर रेगुलर सीट एफिलेटेड कॉलेज, फिर आपको डालना है पेड सीट एफिलेटेड कॉलेज। तो इस प्रकार को डालना है, जो कि मैं आपको बताऊंगा CAP पोर्टल जब लॉन्च होगा उसमें एकदम डिटेल से, ठीक है ना, एडमिशन के लिए। तो आप लोग बस बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन, घंटी को, बेल आइकन को ऑल में जरूर प्रेस कर लेना, ऑल में जरूर प्रेस करना। तो ये देखो जो मैं बता रहा था, सीट यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, देखो पेड सीट, रेगुलर सीट, पेड सीट, रेगुलर सीट, पूरा डिटेल से। इसीलिए CAP पोर्टल में पेड सीट में आप लोग जरूर से यस कर देना, यस कर देना, ठीक है ना, नहीं तो बाद में इसमें नहीं मिल पाएगा आपको इसका फायदा। जब आगे बात करेंगे तो देखो भाई, जो मेन अंतर है वो फीस में है। ये देखो, मान लो आप BA में एडमिशन लिया सोशल साइंस में, तो मेन कैंपस का रेगुलर फीस कितना है, 1982। अब देखो मैं बता रहा हूं 1982 फीस कितना है, 1982। ये रेगुलर सीट का फीस है, रेगुलर सीट का फीस है। ये मेन कैंपस का, ये किसका है जी, मेन कैंपस, मेन कैंपस 1982। अब अगर आपको पेड सीट पे एडमिशन मिलता है, पेड सीट पे, पेड सीट पे कहाँ, मेन कैंपस में, कितना फीस लगेगा, तो रेगुलर सीट प्लस 10,000, प्लस 10,000 लगेगा। तो ये हो जाएगा फीस आपका पेड सीट का, ये हो जाएगा पेड सीट का, यानी पेड सीट में ज्यादा पैसे लगते हैं। आ गया समझ में, 10,000। ये तो मैं मेन कैंपस का बताया। जैसे अब मान लो मैं एफिलेटेड कॉलेज का ले लेता हूँ, कोई भी एक, ये इसमें पूरा मेन कैंपस का ही कोर्सेस है। मान लो एफिलेटेड कॉलेज, जैसे एफिलेटेड कॉलेज ले लिया VCW का, ठीक है ना। तो VCW में अगर आपको रेगुलर सीट पे एडमिशन मिलेगा, रेगुलर सीट पे, ठीक है ना, तो फीस है 9100, ठीक है ना, कितना, 9100, 9100, ठीक है ना। अब आपको अगर एडमिशन मिल गया
पेड सीट पे एडमिशन मिल गया एफिलिएटेड कॉलेज में, तो 9100 प्लस 10,000 आपको पे करना होगा, यानी 1 साल का फीस होगा। जान लो 1 साल का फीस होगा 19,000। और एक चीज और मैं बता दे रहा हूं कि ये जो पेड सीट का जो फीस है ना, ये ईयरली लगता है, ईयरली, ऐसा नहीं सेमेस्टर बेसिस पे नहीं लगता, यानी 1 साल का ये फीस होता है। तो यानी आपको समझ में आ गया कि अगर आपको पेड सीट पे एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो बहुत पैसा लगने वाले हैं। जैसे बीए वाले कोर्स में, बीए आर्ट्स, बीए सोशल में 20,000 के आसपास लग जाएगा। अगर एफिलिएटेड कॉलेज में रेगुलर सीट पे एडमिशन लिए आप तो सीधे आधा पैसा लगेगा, यानी 8 से 10,000 के बीच में। आ गया समझ में? यानी कि रेगुलर सीट में फायदा होता है, लेकिन पेड सीट में ज्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि आपका अगर नंबर कम है, एडमिशन आपको मिल रहा है पेड सीट पे, तो पैसे ज्यादा लगेंगे। देखो मैं बता रहा हूं, सीएपी पोर्टल जैसे ही आगे बताएंगे आप ग्रेड कैसे करना है, लॉक कैसे करना है, आपको बस बने रहना है मेरे साथ। तो इसी प्रकार देखो भाई, बीए एलएलबी का 2282, इसके अलावा देखो भाई यहाँ स्पेशल फीस कितना है, तो ये इसके अलावा बीकॉम देख सकते हो भाई। इसके अलावा बीए एलएलबी का जो फीस है ना, वो 36K के आसपास लगता है, क्योंकि एक स्टूडेंट का ईयरली लगता है, ईयरली बीए एलएलबी का फीस ईयरली। आई थिंक आप देख लेना 60,000 के आसपास सब मिला के लगता है, एक सेमेस्टर वगैरह वगैरह, आप डिटेल से इसको देख लेना, ठीक है ना। ये स्पेशल कोर्स में आता है बीएलबी, तो इसका फीस जो है ज्यादा लगता है, ठीक है ना। आप लोग देख लेना पूरा बढ़िया से, मैं बीएलएलबी पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा, इसीलिए आप बने रहना। तो आपको मैंने डिटेल से समझाने का प्रयास किया। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रजनीश सीयूटी कॉन्सेप्ट, आप लोग फॉलो कर सकते हो, यहाँ मैसेज कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लेना, एक भी अपडेट मिस नहीं होगा। हमने बीएचयू पेड सीट के बारे में हर एक डिटेल को बताया आपके लिए कि आपको समझ में आए और आप लोग परेशान ना हो। सीएपी पोर्टल जो ओपन होगा उसमें पेड सीट में यस जरूर कर देना आप लोग। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।